अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने और देखने वालों को नुमान कादिर का सलाम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ गाइड। अगर आप चाहते हैं आपको मौजूदा हालात में अहम तरीन और सच्ची खबरें मिलें, वो खबर जो किसी के पास ना हो, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वो खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ना दिखाएगा, हम बताएंगे आपको हकीकत पर मबनी तमाम खबरें। तो चलते हैं खबरों की तरफ। अभिनंदन से जनरल शुएब की गिरफ्तारी तक का सफ़र कौम को मुबारक हो। जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद को रात 10 बजे बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में की जाने वाली गुफ्तगू करने के जुर्म में सुबह 5 बजे उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया। 80 साल के बुज़ुर्ग जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, जिनकी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का दिफा और रिटायर होने के बाद भी रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करते नज़र आते। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सरहदों और तमाम इंटरनेशनल अफेयर्स पर जनरल रिटायर अमजद शुएब की जानिब से पाकिस्तान का बेहतरीन तर्जुमान बनकर अपनी इस मुल्क से वफादारी का हक अदा किया जाता था। आज ही के दिन 27 फरवरी 2017 को इमरान खान की हुकूमत में भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था और आज 27 फरवरी 2023 को इस इम्पोर्टेड टोले की हुकूमत में पाकिस्तान के मुहिब वतन रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब को गिरफ्तार कर लिया गया। आज इस्लामाबाद की अदालत में अवाम को इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने और नफ़रत फैलाने के जुर्म में जनरल अमजद शुएब को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। थाना रमना के तफ्तीशी अफसर, सरकारी वकील और अमजद शुएब की लीगल टीम भी अदालत में पेश हुई। सरकारी वकील की जानिब से अमजद शुएब के 7 दिन की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई। अदालत में अमजद शुएब पर दर्ज मुकदमे का मतन पढ़कर सुनाया गया। सरकारी वकील का कहना था कि जनरल अमजद की तरफ से टीवी पर बतौर मेहमान उनकी तरफ से दिए गए बयान से हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई गई। बयान से हुकूमत, अपोजिशन और सरकारी मुलाजमिन के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई। बयान में अपोजिशन को हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त इक़दामात उठाने के लिए उकसाया गया। अमजद शुएब के बयान से 3 गिरोहों के दरमियान नफ़रत फैलाई गई। जनरल अमजद पर लगाई गई दफ़ात में 5 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। अदालत को बताया गया कि लाहौर से जनरल अमजद का फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट भी करवाना है ताकि पता लगाया जा सके कि जनरल साहब झूठ बोल रहे हैं कि सच। अमजद शुएब के वकील की तरफ से इस बेबुनियाद मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त की गई। जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की गई। अदालत से दरख्वास्त की गई कि अदालत ने देखना है कि जनरल अमजद शुएब पर जिन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये केस बनता भी है कि नहीं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई जुर्म नहीं हुआ तो केस को खारिज कर दिया जाए। अमजद शुएब का दिया गया बयान एक मखसूस सूरत हाल के तनाज़ुर में था। अमजद शुएब की जानिब से दिए जाने वाले अपने बयान में ऐसी क्या बात कर दी जिस पर कानून में कोई पाबंदी लगाई गई हो। अमजद शुएब की जानिब से आज तक कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे मुल्क को नुकसान हो। सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जनरल अमजद पर मुकदमा बनाया गया है। जनरल साहब की उम्र 80 साल है। उनकी जानिब से मुस्बत तनकीद की गई। जनरल साहब को काफ़ी अर्सा से हरासा किया जा रहा है। 1 घंटे के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज करके जनरल अमजद को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। जायज़ तनकीद करना अगर गलत है
तो अपोजिशन के सिस्टम को ही निकाल दिया जाए। अदालत को जनरल अमजद शुएब की इस मुल्क के लिए दी गई खिदमत का भी बताया गया। अदालत की जानिब से समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया, जो कुछ देर बाद सुना दिया गया और जनरल अमजद को 80 साल के बुजुर्ग मुल्क के लिए बेबहा खिदमत सरअंजाम देने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी को हक और सच की आवाज़ बनने पर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मुल्क में हक और सच बोलने वालों के लिए मुकदमात, जेलें, सज़ाएं ही रह गई हैं। अवाम इस इम्पोर्टेड टोले और रजीम चेंज की बाकियात को इलेक्शन में अपने वोटों की सूरत मुस्तरद कर चुके हैं। राजनपुर के इलेक्शन में तहरीके इंसाफ को भारी मार्जिन से जीत, अवाम की मकबूलियत, अवामी राय कुछ और है, मगर बंद कमरों में किए जाने वाले फैसलों को नाफिज करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके भी इनको भारी मार्जिन से शिकस्त हुई। इस इम्पोर्टेड टोले और इसके सहूलतकारों को मज़ीद बेचैन कर रही है कि वो अब किसी सूरत में इलेक्शन में ना जाएं। इलेक्शन की सूरत जो नताज होंगे वो सब जानते हैं, इसीलिए इलेक्शन से फरार और आवाम को इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों के असली चेहरे दिखाने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हामिद मीर की जानिब से अमजद शुएब की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए दावा किया गया है कि कुछ दिन में सवाल करने वाले एंकर्स की भी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। अमजद शुएब की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत ही नहीं, निज़ाम अदल के लिए काबिल शर्म भी है। जबकि दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की तारीख के हवाले से अज खुद नोटिस केस में समाअत से पहले ही बेंच टूट गया। 4 जजेस की जानिब से खुद को इस बेंच से अलहदा कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तकसीम करने की साजिश आज नाकाम हो गई। चीफ जस्टिस की जानिब से तमाम मामलात को अपनी दूरअंदेशी और हिकमत की बदौलत खुश असलूबी से हल कर लिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से फुल कोर्ट की दरख्वास्त को मुस्तरद करके 5 रुकनी मेंबरान पर मुश्तमिल बेंच की जानिब से इस केस की समाअत की गई। अदालत की तरफ से आज की समाअत में 2 सवालों पर तमाम फोकस किया गया। नंबर 1, इलेक्शन कब होने हैं। नंबर 2, इलेक्शन का ऐलान किसने करना है। इलेक्शन की तारीख किसने देना है, ये अख्तियार किसको है। अदालत की जानिब से गवर्नर KPK के सेक्रेटरी को जवाब जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पंजाब के गवर्नर की तरफ से असम्बली की तहलील पर दस्तखत ना करने का जवाब बनाकर खुद को इलेक्शन की तारीख देने के अमल से अलग करने का कहा गया, मगर KPK के गवर्नर ने तो असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत किए थे। इनकी जानिब से अब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल तक इस केस के फैसले का अंदिया दे दिया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि आइन गवर्नर को अख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। गवर्नर KPK ने असम्बली तहलील की तो उनकी जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी किया जाना था। जब गवर्नर ने तारीख नहीं दी तो सदर के पास वो अख्तियार आ गया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकें। अदालत की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है कि ये मामला इल्तवा का शिकार नहीं किया जा सकता। मुल्क ना हालते जंग में है, ना कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल जिसमें इलेक्शन को किसी कुदरती आफत की वजह से इल्तवा का शिकार कर दिया जाए, और यकीनी तौर पर कल अदालत की जानिब से इलेक्शन की तारीख के हवाले से तारीखी फ़ैसला जारी कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है कि आज की समाअत के बाद मुझे डर है कि इस इम्पोर्टेड टोले की जानिब से मुल्क में ज़ल्ज़ले और जंग की इज्तिमाई दुआ की अपील ना कर दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया है कि इलेक्शन तो होंगे। जबकि आज मरीम नवाज़ की जानिब से वो तमाम ख्वाहिशात जिनका जिक्र मैं अपने व्लॉग्स में कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ और ये इम्पोर्टेड टोला क्या चाहता है, आज जलसे में इसका इजहार और हकीकत को मान लिया गया कि वो इमरान खान को हटाकर ही इलेक्शन करना चाहते हैं
कि इनका इमरान खान से मुकाबला ही नहीं। ये चाहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान गिरफ्तार हो और इनको मैदान खाली मिले, तभी इनके जीतने की कोई उम्मीद की जा सकती है। मगर इसके लिए इमरान खान को नाअहल करना, गिरफ्तार करना होगा, जो इन हालात में इमरान खान को और ज़्यादा मकबूल बना देगा और फिर ये हालात इस इम्पोर्टेड टोले और इसके सहूलतकारों के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे। खुदा हमारे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तमाम शरपसंद अनासिर से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।